तो आज के इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 10 क्लास 11th मैथमेटिक्स, जो चैप्टर नंबर का नाम है वो है सरल रेखा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेट लाइंस, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझेंगे। देखो, अगर हम बेसिक अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके क्वेश्चंस को लगाना हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है। तो जितने भी सूत्र हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आपको समझाऊँगा। और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तुम पूरी किताब का पूरे चैप्टर का एक बार समझा दूँ, बट वो फ़ायदा नहीं करेगा। जैसे हम 10.1 प्रश्नावली अभी हम करेंगे, तो उसके लिए जो जो चीज़ हमें ज़रूरी है एनसीईआरटी में जो जो दे रखा है, उसको मैं आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें, और बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में देखो, अगर आपको ज्यामिति के बारे में तो आपने पढ़ ही रखा होगा, क्लास नाइन्थ में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। जैसे कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये सब आपने पढ़ रखा है, जानते हैं आप, ठीक है। तो उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो चीज़ आपको पहले से ही पता है। अब जो मैं हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, रेखा है। रेखा अगर बात की जाए, रेखा जिसे हम अंग्रेजी में लाइन बोलते हैं, रेखा लाइन कब बनती है, जब दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, मिनिमम दो पॉइंट को, कम से कम दो बिंदु को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम एक लाइन मिलती है, ठीक है। रेखा कभी ख़त्म नहीं होती, शुरू से लेकर चलती रहती। रेखा खंड हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से एक टुकड़ा ले लो तो इसे रेखा खंड बोला जाता है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। ये पूरी रेखा है और ये ए भी रेखा का खंड है, रेखा खंड है। तो टॉपिक मेन चीज़ पे आ जाते हैं, ढाल, जिसे दूसरा नाम बोल सकते हो झुकाव, ठीक है, झुकाव। तो टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, रेखा की ढाल, कि भैया रेखा की ढाल क्या होती है। और इसके लिए ना कुछ टॉपिक, इस टॉपिक पर कुछ नोट भी हैं, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपका ओरिजिन होता है, केंद्र होता है। ये आपका वाई एक्सिस है, पता है ना आपको। मैंने एक रेखा ले ली, ये कोई रेखा ले ली मैंने, एल। इस रेखा का नाम क्या है बच्चों, मैंने बोल दी एल। तो ये जो रेखा है एक्स एक्स के साथ ऐसे झुकी हुई है, मान लेते हैं कि इसके साथ जो कोण बनेगा वो थीटा है। आपको पता है एक सरल रेखा में जो टोटल कोण बनता है वो 180 बनता है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा है, तो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक कितना होगा, 180 में से तुम्हें थीटा को क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। और इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ये झुकाव है, देखो हम ढाल किसे कहेंगे, ढाल को ना हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से, ध्यान रखना, ढाल को हम एम से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। निर्देशांक तल, देखो ये जो एक्स एक्स के साथ दो कोण बनाती है, जो संपूरक कोण होते हैं, कोण थीटा, जो रेखा एल, ये जो रेखा एल है एक्स के साथ धनात्मक दिशा में बनाती है, रेखा एल का झुकाव कहलाता है, ठीक है। और ये जो थीटा है, ये जो थीटा है और ये जो झुकाव है, ये झुकाव कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए कि किस किस झुकाव में है, यानी कि ढाल निकालने के लिए जो सूत्र होता है, अगर आपको थीटा पता है तो ढाल m बराबर सूत्र होता है tan थीटा। ये हमेशा याद रखना कि अगर आपको थीटा पता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में थीटा दे रखा है और आपको ढाल निकालना है, तो m बराबर सूत्र लगा दोगे tan थीटा, ठीक है। आपका सूत्र क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये हमेशा याद रखना। अब देखो x अक्ष के लिए जो ढाल होता है, x अक्ष के लिए जो ढाल है, देखो ये जो ढाल है ना, सीधी लाइन है। x अक्ष के लिए जो ढाल होती है बच्चों, वो हमेशा याद रखना, वो होती है 0। और y अक्ष के लिए ढाल क्या हो जाएगी, y अक्ष के लिए ढाल वो होती है अपरिभाषित। देखो ये y अक्ष के लिए ढाल है ना, ये अपरिभाषित होती है। ये चीज़ आपको नोट करके लिखनी है, क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इन चीज़ों को। आगे ये सब समझ में, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। कह रहे हैं रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गई हैं, अब रेखा की ढाल हमने निकाला, ढाल जब थीटा पर था हमें, तो ढाल हमने निकालना सीख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं
की बेटा ढाल, रेखा की ढाल, ये चैप्टर आपका क्लास 12th में भी आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट। रेखा की ढाल जब दो बिंदु दिए हों, ठीक है, जब रेखा की ढाल हम तब निकालेंगे जब दो बिंदु हमें दे रखें। जैसे कि सपोज करो वही चित्र है, चित्र में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ले लिया मैंने, ये रेखाएं, पहला कोण यहाँ एक बिंदु यहाँ दे रखा है P, इसके निर्देशांक है x1, y1, दूसरा दे रखा है यहाँ पर Q जिसके निर्देशांक है x2, y2, ठीक है। अब इसके देखो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, इनके बीच का ढाल निकालना है, मतलब ये झुकाव निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो जो ढाल का सूत्र होता है ना बच्चों, ढाल जब दो बिंदु पर हमें पता है तो सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये सूत्र याद रख लो, ठीक है। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, ठीक है। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y x डैश, ये बिंदु O, ये y डैश, ठीक है। सूत्र मेरा ये होगा, जब दो बिंदु पता होंगे तो ढाल का सूत्र क्या होगा, y2 में से y1 घटाओ, बट्टे में x2 में से x1 घटा दो, आपका सूत्र आ जाएगा दो रेखाओं की ढाल निकालने का। इसको आपने नोट कर लिया होगा प्रॉपर वे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो बच्चों, जितना ज़रूरी है उसी हिसाब से मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मतलब कहने का ये है कि एक्स्ट्रा नहीं बताना चाहिए जिससे आप पे बर्डन आ जाए। और नेक्स्ट टॉपिक है दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने के प्रतिबंध, कि दो रेखाएं परस्पर किस स्थिति में लंब होंगी, किस स्थिति में समांतर होंगी। सो देखो, अगर मैं बात करूं समांतर के लिए, उसकी कंडीशन क्या होगी, देखो ये x डैश y डैश, ठीक है, ये मेरी पहली लाइन है L1, और ये समांतर की बात कर रहा हूँ, ये मेरी दूसरी लाइन है L2, ठीक है। ये समांतर कब होगी, देखो पहली लाइन है तो बच्चों इसकी ढाल को मैं बोल देता हूँ M1, इसका मैंने लिख दिया सूत्र, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ इसका झुकाव क्या है बेटा, अल्फ़ा है, और इसके यहाँ से यहाँ का झुकाव बीटा है, ठीक है। तो M1 क्या हो जाएगा, देखो M1 हो जाएगा ये 10 बीटा, और दूसरा ढाल, इस रेखा का ढाल M2 क्या हो जाएगा, द्वितीय रेखा की ढाल 10 अल्फ़ा। देखो प्रतिबंध क्या होता है, यदि L1 व L2 रेखा समांतर हैं, तो अगर ये दोनों रेखा आपस में समांतर हैं तो ये कंडीशन बराबर होगी, इन दोनों रेखाओं का जो ढाल होगा ना वो बराबर होगा, क्योंकि समांतर तभी होगी जब दोनों का झुकाव बराबर है। अगर जिसका झुकाव कम ज़्यादा होगा तो वो कट जाएगी आगे जाकर, समांतर नहीं रहेगी। समांतर तभी रहेगी जब दोनों का झुकाव एकदम बराबर है, ये भी 60 पे है तो ये भी 60 पे है, तो वो ऐसी सीधी रेखा जाके कभी भी आपस में कटेगी नहीं, समांतर रहेगी। इसका 60 का 65 कर दोगे, इसका कुछ अलग कर दोगे, आगे जाके कहीं ना कहीं जाके कट करेगी, तो वो समांतर नहीं रहेगी, ठीक है। तो दोनों रेखाएं समांतर तभी होती है अगर उनके ढाल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड कंडीशन है लंब की, कि सर लंब कब होगा, लंबवत कब होगा, ठीक है। सो लंबवत की मैं अगर चित्र बना के समझाऊँ, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, लंबवत को यहाँ पर कटोगे तो यहाँ पर कट किया तो 90 अंश का कोण बनेगा। ये मान लेते हैं L1 है, ये मान लेते हैं L2 रेखा है, x अक्ष है, x डैश, y डैश, और ये O। ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा कोण बना रहा है और ये मान लेते हैं कि बीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो इसकी जो ढाल होगी M2 वो होगी 10 बीटा, और इसकी जो होगी ढाल M1 वो होगी 10 अल्फ़ा। लंबवत के लिए जो कंडीशन है ना, यदि M1 गुणा M2 करें और माइनस के 1 आ जाए, ठीक है, अगर दो रेखा है और उनके की ढाल हमें पता है
और उन ढालों का अगर मैं गुणा कर रहा हूँ और गुणा करने पे मुझे -1 मिल रहा है, तो वो दोनों ढाल आपस में क्या होगी बच्चों? लंबवत होंगी। वो दोनों ढाल आपस में क्या होगी बच्चों? लंबवत होगी। ये ध्यान रखना है आपको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो यहाँ तक नहीं होगी, है ना? आराम से हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा। दो अगर रेखाएं दे रखी है और उनका अगर आपको कोण निकालना है, ठीक है? दो रेखाएं दे रखी हैं और दो रेखाओं के बीच का कोण, इस पर भी प्रश्न आता है। ये कक्षा 12 में फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से पढ़ना, चैप्टर बड़ा आसान है, ये ध्यान रखना। दो रेखाएं हैं आपके पास, उनके बीच का आपको कोण निकालना है। ये मान लो ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। पहली रेखा को L1 बोल दो, इसको मैं L2 बोल दे रहा हूँ। इसके बीच का कोण मैंने मान लिया कि वो थीटा है, ठीक है? और ये α1 है और ये α2 है। पहले वाले का मैंने मान लिया कि ये M1 है इसका ढाल, और दूसरे वाले के ढाल को मैंने M2 बोल दिया, ठीक है? बहुत ही सीधी शब्दों में लिखवा रहा हूँ, सरल शब्दों में लिखवा रहा हूँ। अब देखो, अगर यहाँ पर मैंने माना कि ये थीटा कोण है, तो बेटा यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा, तो मैंने इसको फाई बोल दिया, ठीक है? इसको मैंने क्या बोल दिया? फाई बोल दिया, ठीक है? जब दो कट कर रही हैं, इसके बीच का कोण थीटा है, तो ये इसको मैंने क्या बोल दिया? फाई बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण का सूत्र होता है ना बच्चों, अगर मैं सूत्र की बात करूं तो सूत्र क्या होता है? देखो सूत्र होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है M2 - M। M2 मतलब द्वितीय रेखा के ढाल, M1 के प्रथम रेखा के ढाल, फिर नीचे आ जाता है 1 + M1 गुणा M2 मॉडुलस। इस मॉडुलस का मतलब है अगर अंदर माइनस का है तो प्लस का लेना है, ठीक है? और ये चीज़ जहाँ ये चीज़ मेंशन करना मत भूलना, क्या पता MCQ में भी आ जाए कि नीचे इसको अगर हल करेंगे तो इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये भी मेंशन कर देना, ठीक है? अगर आपको दो रेखाओं के बीच कोण निकालना है तो सूत्र ये होता है मॉडुलस के अंदर M2 - M1 बट्टे में 1 + M1 M2। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? सो ये चीज़ आराम से बन गई। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए कि 3 बिंदुओं की संरेखता ढाल के आधार पर बताइए, तब क्या करोगे? क्योंकि संरेख के लिए तो त्रिभुज क्षेत्रफल 0 होता है, वो चीज़ नहीं लगानी हमें। संरेख की बात ढाल के आधार पर करनी है। सो देखो, एक रेखा ले ली मैंने, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर बिंदु। संरेख का मतलब सारे बिंदु एक ही पथ पर होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, ठीक है? तो ये x डैश, ये y डैश, मान लेते हैं ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है। तो कैसे पता करोगे कि ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं? तो संरेख तभी होगा जब AB की ढाल और BC की जो ढाल है, इस रेख AB की जो ढाल है, दो बिंदुओं की सूत्र लगा देंगे, दो बिंदुओं वाला सूत्र लगा देंगे। AB की ढाल अगर BC की ढाल के बराबर आती है, यदि AB की ढाल किसके बराबर हो जाए? BC की ढाल, तब वो क्या होगी बेटा? ABC। तब ABC संरेख होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। देखो, बहुत ही सिंपल वे पे मैंने सारे चीज़ों को बता दिया, सूत्र मैंने सारे समझा दिए। इतना अगर पढ़ लोगे, इतना अगर आपको पता चल गया, इतना आप कॉपी में लिख लोगे, तो 10.1 प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूले जो आपने कक्षा 9-10 में ही पढ़ रखे हैं, उसका उपयोग होगा, वो तो आपको बेटा पहले से आने चाहिए। प्रश्नावली 10.1 एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जब प्रश्नावली 10.1 पूरा देख लो, उसके बाद इसके जितने भी उदाहरण हैं बच्चों, वो खुद से करना। उदाहरण क्या है? पहले से ही सरल किए हुए हैं, पहले तो खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होते तो उदाहरण सरल किए उनको देख लेना। और मैं श्योर हूँ जब आप पूरे एक्सरसाइज को देख लोगे ना, तो ये उदाहरण आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे, आप आराम से कर भी लोगे।
तो ये उदाहरण मेरी तरफ से अभी होमवर्क है आप सबके लिए। पहले 10.1 पूरा देखो और उसके बाद होमवर्क पे इन सब क्वेश्चन को खुद से करना है, ठीक है, और मुझे बताना है कि सर हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष ये है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो प्रश्नावली 10.1 एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है, हमें शीर्ष दे रखे हैं। शीर्ष मैंने मान लेता हूँ कि क्रमशः जो शीर्ष ए है वो -4,5 है, जो बी है वो 0,7 है, जो सी है वो 5,-5 है। ग्राफ पेपर में इनको पहले खींचना पड़ेगा, ठीक है, फिर -4,2 है माइनस के। पहले इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर में खींचना है। आपको पता है एक्स का मान इधर प्लस में होता है, इधर 0,0 होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई डैश होता है, पता ही आपको। पहला पॉइंट एक्स का मान -4 इस तरफ कहीं आएगा और +5 ऊपर आ जाएगा, यहाँ कहीं ये वाला पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है। फिर एक्स पे 0 है, वाई पे 7 है, यहाँ कहीं पर दूसरा पॉइंट आ जाएगा बी 0,7 प्लस के वाई 5 यहाँ कहीं आएगा -5, यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा 5, -5, ठीक है। इस पॉइंट का नाम सी है। फिर है -4 इधर और फिर -2 यहाँ पर कहीं आ जाएगा डी पॉइंट, -4 -2। इन सभी पॉइंट्स को मैच करो, ठीक है। इन सभी पॉइंट को क्या कर दो, मैच करो। आप तो ग्राफ पेपर में खींचोगे, मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आशा करता हूँ समझ ज़रूर रहे हो। तो पहला काम तो ये करना था, इनको ग्राफ पेपर में दिखाना था, दिखा दिया। अब इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। ये जो चतुर्भुज बना हमारा, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो देखो वैसे तो 2 तरीके हैं, लंबा भी है और शॉर्टकट भी है। तुम यहाँ से ले लोगे, इधर एक त्रिभुज बनेगा, इधर एक त्रिभुज बनेगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल अलग अलग निकालोगे, फिर जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। वो लंबा है, मैं छोटा वाला बता रहा हूँ जो आराम से बन जाएगा। 1/2 लिखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिख दो x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। उसके बाद x1 था, अब y1 शुरू करते हैं। y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1, ठीक है। अब आप कहेंगे सर x1 y1 ये सब कहाँ है, तो बेटा ये आपका x1 है, ये y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। ये सारे मान उठाकर आपको इस तरफ रखना है, सरल करना है, आपको आपका आंसर झट से मिल जाएगा। मान रखते हैं, देखो मैं फटाफट बच्चों मान रखूँगा। पहला मान क्या है, देखो -4, मैं फटाफट मान देख के रख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर 0 -5 आ जाएगा, ठीक है। मैं फटाफट मान देख के साइड से रख दे रहा हूँ, आप भी रख देना ऐसे ही। ये हो गया, माइनस आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 5 गुणा 0 7 गुणा 5 -5 गुणा -4 और -2 गुणा -4, ठीक है। ये मान सारा देख देख के फटाफट रख दिया। हल करो अब इसको। सो देखोगे -28 0 -10 -20, ये आ गया 0 + 35, ठीक है। फिर +20 +8, ठीक। 1/2 यह आ जाएगा 28 और -30 -58, यह आ गया 63, ठीक है। तो यह आ जाएगा -121/2, काटोगे -60.5 आएगा,
लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसे आप प्लस का ही लिखोगे, ठीक है। और क्षेत्रफल हमेशा जो भी मात्रक होता है उसका क्या हो जाता है, वर्ग। ये आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेना, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया होगा। मेन चीज़ है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फॉर्मूला लगाओ। नंबर 2 पे आ जाते हैं। कैरेट 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा आपने। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखिए नंबर 2 का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ा होगा आपने। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका केंद्र है। क्या बोल रहा है, कार्तिक 2a के एक समबाहु त्रिभुज का आधार वाई अक्ष के अनुदिश है। आधार जो है वाई अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। इस प्रकार आधार का मध्य बिंदु ओ है। जो आधार 2a का जो भुजन है वो उसका मध्य बिंदु ओ है, यानी कि इधर ए होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए होगा, तभी जाके ये 2a होगा। त्रिभुज बनाओ इस तरफ। अब त्रिभुज इस तरफ भी बन सकता है, त्रिभुज इस तरफ भी बन सकता है, वो आपके क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। ये मैं ए बी सी डी बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो बिंदु होगा बेटा वही बिंदु इधर होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर a है तो ये बिंदु क्या होगा, 0, a, और ये बिंदु क्या होगा बेटा, ये 0, -k, ठीक है। ये बिंदु हमें नहीं पता, एक्स एक्सिस पर है, माना जो बी बिंदु है वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पर लिए y 0 होता है, तो y 0 ये बिंदु है। ये हमें x ही निकालना है, ठीक है बच्चों। हमें क्या निकालना है, हमें x ही निकालना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी नहीं पता, वही तो हमें निकालना है ना। अब आप देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो ये बिंदु कितनी है, ये बिंदु पता है, ये बिंदु ए से अगर देखें, चूंकि ए सी इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 है। ए सी का मतलब ए और सी के बीच की दूरी है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस प्लस हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर। क्या हो रहा है, इससे हमें तो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा। ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर भी 2 है, इधर बेल करोगे 2 आ जाएगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इधर ले लो, इससे फ़ायदा मिल जाएगा हमें, है ना। इधर से फ़ायदा मिलेगा, ये लेके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पता लग तो लग गया। बी सी ले लो या फिर ये ले लो, बी ए ले लो, तुम बात एक ही है, 2a बी सी, गाली नहीं है, ठीक है भाई। बी सी देखो, तो देखो बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर अंडर हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग करने पर दोनों तरफ जब वर्ग करोगे तो यहाँ से देखो x माइनस 0 x बचेगा, x का वर्ग, और 0 में से a के माइनस के a आएगा, वर्ग करोगे तो प्लस का a हो जाएगा। इधर भी वर्ग हो जाएगा, 2a का वर्ग कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3a स्क्वायर। वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस √3a, ये आ जाएगा। यही तो अपन को चाहिए था x। अब यहाँ और यहाँ पर आ जाएगा माइनस √3,0, और ये वाला आ जाएगा प्लस के 3,0, ठीक है। तो ये शीर्ष हमें मिल गए, आंसर आ गया, ठीक है। यही शीर्ष आपको चाहिए थे, ये शीर्ष पहले से पता चल गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
तीसरे वाले में कह रहे बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वाई अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, फिर ये बताना है क्या होगा उस कंडीशन में। ठीक, सो देखिए थर्ड पॉइंट, ये P है, इधर Q है कहीं। P बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं x1, y1, ये में दे रखा है x2, y2। ठीक है, सबसे पहले तो बोला है कि इनकी बीच की दूरी निकालो। ठीक है, PQ निकालो, यही बोला है। सो PQ पहला पॉइंट, दो बिंदु के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 भी कर सकते थे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पहला आंसर तो ये आ गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बोला था। अब आ जाओ फर्स्ट केस में, इसके PQ y अक्ष के समानांतर है। ठीक है, ये y अक्ष के समानांतर है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं, चित्र में अगर बना के दिखाऊं, देखो PQ ये y अक्ष होता है ना बेटा, ये x अक्ष होता है, तो इसके समानांतर है, y अक्ष के समानांतर है। तो जो y अक्ष के समानांतर है ये रेखा, ठीक, जो y अक्ष के समानांतर है, तो बेटा आपका x वाला जो पार्टीशन होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए तो देखिए अतः ये वाला जो है x1 माइनस x2, ये वाला पार्टीशन आपका 0 के बराबर होगा, और फिर यहाँ रख दोगे तो PQ क्या आ जाएगा, देखो बेटा 0 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो PQ आ जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये चीज़ आपकी आ जाएगी, स्क्वायर है। अब ये चीज़ आ गई, क्योंकि स्क्वायर हट के अंडर रूट था, स्क्वायर से अंडर हट के ये आ जाएगा PQ। ठीक, मॉडुलस में लगा दूँ, क्योंकि जो भी दूरी आएगी उसे प्लस में लिखना है, इसलिए मैंने मॉडुलस का सिंबल लगाया, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। सेकंड वाला पार्ट है PQ x अक्ष के समानांतर है। x अक्ष के समांतर की अगर बात करेगा तो देखो चित्र में अगर बना के दिखाऊं, x डैश y डैश, x अक्ष के समानांतर है। ठीक है, अगर ये बिंदु अगर देखोगे तो ये क्या है बेटा, 0, y। ठीक है ना, x पे 0, y x अक्ष के समानांतर है। ठीक है, सो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्टीशन इसको आपको 0 लेना पड़ेगा। तो y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 ये ले लेंगे, तो उसकी जगह पे 0 रखोगे तो अब की बार ये बचेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो PQ आपका आ जाएगा मॉडुलस के अंदर x1 माइनस x2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लिया करो, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदु से समान दूरी पर है, और ये क्वेश्चन 10th लेवल का है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को मैं करूँगा ही नहीं, इस क्वेश्चन को आप खुद करके बताओगे कि कितना आएगा। क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। कह रहे हैं x अक्ष पर, x अक्ष के लिए y निर्देशांक क्या होता है, 0, तो माना वह बिंदु P है और जिसके निर्देशांक x अक्ष के लिए y कोऑर्डिनेट 0 है, बीचों बीच बोला है, तो ये बिंदु मेरा ये हो गया।
और एक पॉइंट है 7,6 और एक पॉइंट है 3,4। इसके बीचों बीच है, इस पॉइंट को बी बोल दो, इस पॉइंट को ए बोल दो। समान दूरी पर बोला है ना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा कि जो बेटा ए पी होगा वो क्या होगा, पी बी के बराबर होगा। करूँगा नहीं, मैं कर ही दे रहा हूँ। x माइनस 7 का वर्ग 0 माइनस 6 का वर्ग, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। फिर देखो बेटा x माइनस 3 का वर्ग 0 माइनस 4 का वर्ग, दोनों तरफ वर्गमूल है, वर्ग करोगे, जब वर्ग करोगे अंडर रूट दोनों तरफ से हट जाता है वर्ग करने पर। x माइनस 7 का वर्ग आ जाएगा, माइनस 6 बचेगा, माइनस 6 का वर्ग 36। यहाँ से x माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग 16, वर्ग करने पे माइनस हट जाता है। देखो यहाँ से a माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग 2ab 14x। फिर यहाँ से a का वर्ग b का वर्ग माइनस का आएगा, प्लस क्यों लिख रहा हूँ, 2ab प्लस के 16 कटा। अब अंकों को एक तरफ ले आओ, शब्दों को एक तरफ ले आओ, ठीक है। 49 प्लस के 36, 16 और 9 25, प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25, और ये प्लस के 14 हो जाएगा इधर आके। तो देखिए 14 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा बच्चों, 14 में से 6 घटाओगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देखिए कितना आ जाएगा, 36 में से 25 घटाओगे 11 आ जाएगा। 49 में 11 जोड़ो, 4 और 5 6 आ जाएगा, तो 60। ये प्लस मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा। और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। सो x की जो वैल्यू आ जाएगी 15/2 आ जाएगी। तो बिंदु क्या हो जाएगा, अतः बिंदु आपने माना था x, 0, x की वैल्यू आ गई 15/2, 0। आंसर करूँगा नहीं कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी आ गया समझ में। देखो अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार देखो, उसके तुरंत बाद उसी क्वेश्चन को दोबारा बैक कर जाके दोबारा देखो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। आप तो वैसे इस वीडियो को कितनी बार भी देखो, मैं तो थकूँगा नहीं वीडियो में। आप थोड़ा सा भी डाउट हो वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो, ठीक। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु से जाती वो हमें निकालना है, ओके। सो देखो सबसे पहले 5वां क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। कह रहे रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, रेखा की हमें ढाल ज्ञात करनी है। जो मूल बिंदु, और देखो ढाल ज्ञात करने के लिए बिंदु वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ लगेगा। मूल बिंदु पहले ही बोल दिया है, मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0, एक बिंदु तो पता है। और इसका जो मध्य बिंदु आएगा, दूसरा बिंदु आएगा, इन दोनों को हल करोगे एक बिंदु यहाँ आ जाएगा। फिर इसकी और इसकी हमें दो बिंदु पता चल जाएंगे, उसका ढाल हमें निकालना है, ये बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। सो मान लेते हैं जो पहला बिंदु P हमें दे रखा है, P मानना क्या है, दे ही रखा है 0,-4, और Q दे रखा है 8,0। पी क्यू का मध्य बिंदु, सूत्र आप लोगों को पता ही होगा, क्लास 10th में ही पढ़ा है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, है ना, ये सूत्र होता था। अब x1 क्या है, ये x1 है, ये x2 है, y1 - 4 y2 0, 8/2 यानी कि 4, और यहाँ से आ जाएगा -2। तो इस बिंदु को मैं कुछ बोल देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम तारा है तो मैंने टी बोल दिया इसको। प्रश्नानुसार मूल बिंदु 0,0
व टी के बीच का ढाल। थोड़ी मेरी हिंदी वीक है, सो उस हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये ढाल, इनके बीच का हमें ढाल निकालना है। ज़ीरो था और ये दो बिंदु का मध्य बिंदु निकालना था, निकाल चुके। अब ढाल निकालना है। ढाल का सूत्र आपको पता ही है, m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आपकी मर्ज़ी है, तुम इसको x1 मानो, वो इसको y1 मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1, तो माइनस के 2/4, यानी कि आ जाएगा माइनस के 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1/2। ये इनके बीच की रेखा का ढाल आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 6। कह रहे पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि ये और ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष तभी होते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष तभी होंगे जब वो आपस में लंबवत कटेंगे, ठीक है। अगर देखो, बहुत ही शानदार मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन है ये। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ नहीं करना है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। जो बोला जा रहा है मना किया जाए उसे मत करना, करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपको बिंदु दे रखा है, ए मान लेता हूँ 4,4, बी दे रखा है 3,5 और सी दे रखा है -1,1, ठीक है। देखो, अगर ढाल की निकाला जाए, तुम पहले ए बी का ढाल निकालो और बी सी का ढाल निकालो। इसकी ढाल को तुम m1 बोल दो, इसकी ढाल को तुम m2 बोल दो, ठीक है। जब दो ढाल की हम गुणा करेंगे और वो लंबवत कट रहा है, यानी कि 90 अंश का कोण बना रहा है, और 90 अंश का कोण तो समकोण त्रिभुज में ही होता है ना, और वही तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सो देखो, मैंने एक भुजा को फिक्स किया है, मतलब एक बिंदु को फिक्स किया है। मैं क्या करता हूँ, ए को फिक्स कर दे रहा हूँ, ए बी निकालूंगा और फिर मैं ए सी निकालूंगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी रेखा की ढाल निकालता हूँ m1, ठीक है। सूत्र आपको बताइए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये y2 है, ठीक है। y2 निकालते हैं, देखो ये y2 है 5 -4, फिर x2 3 -4, सो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया -1, सो ये आ गया कुल मिला के -1, ठीक है। अब ए बी निकाल दिया, अब एक बिंदु को फिक्स करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब ए सी ले रहा हूँ, ए सी रेखा की ढाल m2 y2, ये y2 है मेरा, ए सी -1 y1 x2 -x1, तो यहाँ पर कितना आ गया, -5 ऊपर, नीचे भी -5, कट के +1 आ गया। चूँकि अगर आप देखोगे m1 गुणा m2 करो, m1 आपको मिला है -1, m2 मिला है आपको +1, या दे रहा है -1, तो लिख दो कि चूँकि m1 गुणा m2 = -1, अतः ए बी ए सी पर लंबवत है, ठीक है। अगर 3 रेखाएं होगी ना, आप कॉन्सेप्ट समझो, 3 रेखाएं हैं, ठीक है। तो जो ए बी है, ए बी मैं मान लेता हूँ ए बी, यहाँ पर मैंने ए बी और ये ए सी, ये लंबवत है। तो ए भुजा पे आपका कितना का कोण बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है, ठीक है। ए बी ए सी पर लंबवत है, अतः कोण ए आपका 90 डिग्री का है
अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सातवां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत मापा गया है 30 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत मापा गया है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्वेश्चन को अपना, तो प्रश्न के अनुसार हम चित्र बनाते हैं। देखो बच्चों, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और ये आपका केंद्र O होता है। कह रहे हैं हमें एक रेखा खींचनी है, ठीक है, y अक्ष प्लस दिशा से, और उसके वामा बाईं दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है वो रेखा। तो मैंने ये रेखा बना मान ली। इधर नहीं ले सकते क्योंकि बायां तरफ इधर होगा, दायां तरफ इधर हुआ, तो इधर कितने का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसने एक बिंदु तो यहाँ कट किया, एक बिंदु यहाँ कट किया। मान लेते हैं इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को A। ये वाला पॉइंट हमने मान लिया कि x, 0 है, और ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया कि 0, y है। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ झुकाव हुआ होगा, तो मैंने इस झुकाव को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और यहाँ पर बेटा लंबवत होता है, 90 का कोण है। तो देखो जो ये रेखा L है उसका जो झुकाव है वो ये ढाल, ये थीटा डिसाइड करेगा। क्योंकि देखो बेटा दो रेखा कट रही हैं, अगर ये 30 है तो मैं इसको बढ़ा करके बनाऊँ, इसको तुम्हें बढ़ा करके बना के समझाऊँ, ये मेरा यहाँ पर थीटा है, ये A है, ये O है, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर B है। यहाँ पर अगर 30 है तो बेटा यहाँ पर भी कितना होगा, 30। ये 30 है, ये 90, 120। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 प्लस 90, यानी कि 180 माइनस 120। थीटा का मान आ जाएगा 60। ठीक है, जो कि आपको चाहिए। अतः रेखा की ढाल m बराबर क्या होता है, थीटा पता है, tan थीटा सूत्र होता है। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो ढाल कितना आ गया बच्चों मेरे पास, √3। अच्छा, ये भी ढाल है, हम वैसे भी ढाल निकाल सकते हैं। ए बी दो बिंदु हैं, उनके ढाल है ना। ए बी की ढाल, दो बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे। m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 इसको मान लो y, और y1 आपका 0 हो गया। x2 0 मान लो, और x1 आपका क्या है, x। तो ये आ गया y बट्टा माइनस x। ये भी ढाल को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी ढाल को प्रदर्शित कर रहा है, सेम चीज़ है दोनों। तो इन दोनों की क्या कर दोगे, तुलना। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिख देना। तो √3 बराबर हो जाएगा y बट्टे माइनस x के। गुणा करोगे √3 माइनस के तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का, बराबर 0। ये आपका रेखा का समीकरण आ जाएगा जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत महसूस हो रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेख हैं। ठीक है, अभी संरेख में मैंने बताया था कि तीन बिंदु को अगर संरेख दिखाना तो कैसे करना है। देखिए 8वां क्वेश्चन है, तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं। पहला बिंदु जो A है वो मेरा x, -1 है।
दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं वो 2,1 और सी जो है वो है 4,5 मान लेते हैं ऐसे कि तीनों बिंदु, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। सी बिंदु आपका क्या है 4,5। तीनों बिंदु संग रहेंगे तो इसकी इसकी ढाल और इसकी इसकी ढाल आपस में बराबर होती हैं। यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। ठीक है, ए बी की ढाल लिखेंगे, चूंकि ए बी सी संरेख हैं इसलिए ए बी की ढाल बराबर होगी किसकी ढाल, बी सी की ढाल, है ना। दो बिंदुओं वाला सूत्र लग जाएगा। सूत्र क्या, तो y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1। इधर भी वही y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1। यहाँ ऊपर आ जाएगा 2, नीचे से आ जाएगा 2 माइनस x, ऊपर से 4, नीचे से 2। तिरछे गुणा कर दोगे, 2 दूनी 4 माइनस के 2x, 2 एकम 2। ठीक है, अंकों को एक तरफ ले आए, शब्दों को एक तरफ ले गए, 2 बचा, 2 एकम 2। तो x का मान कितना आ गया 1। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 1। x का मान 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोल रहे, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अगर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना, समांतर, ऐसे अगर मैं बनाता हूँ तो क्या होगा ना, दो, जैसे तो चार ढाल निकलेगी, 1 2 3 4 लिखोगे तो 4 ढाल निकलेगी क्योंकि जुड़े हुए हैं। तो 4 में से 2 ढाल आपस में बराबर अगर आप दिखा देते हो, 2 ढाल आपस में अगर बराबर दिखा देते हो तो वो रेखा आपके मतलब ये फिर चारों बिंदु क्या हो जाएंगी, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, दिया है ए आपको क्या बिंदु दे रखा है, -2, -1। बी आपको दे रखा है 4,0। सी आपको दे रखा है 3,3 और डी आपको दे रखा है -3,2। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने बोली ना वो आप नोट करके भी लिखा सकते हो, क्योंकि हमें चारों बिंदुओं को समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिखाना है, अर्थात हमें दो ढाल को बराबर दिखाना होगा। ठीक है, ऐसे करके लिख दोगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। तो ढाल पहले निकालते हैं हम ए बी का। ठीक है, ए बी की ढाल को निकालते हैं और उसको हम बोल रहे हैं m1। सूत्र तो पता ही बच्चों, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये y2 हो जाएगा, y1, x2 x1। तो 1 4 2 6, 1/6 हो गया, समीकरण 1 मान दिया। अब निकालते हैं ढाल बी सी का। ए बी का हो गया, बी सी निकालो। तो देखो बी सी की बात करेंगे, y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1, 3 बट्टा माइनस के यानी कि -3। ठीक हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी निकालो, इसे मैं m2 बोल देता हूँ, m3। सी डी y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1, माइनस के 1 बट्टा माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया 1/6। तो देखो ये और ये बराबर आ गए। अब तुम्हें जो दूसरा डाल तुम अगर निकालोगे सी डी के बाद, अब तुम क्या निकालोगे, ए डी निकालोगे, डी ए मतलब m4, वो किसके बराबर आना चाहिए, -3 के। ठीक है, तो लास्ट वाला निकाल रहे ढाल हम डी ए की ढाल, यानी कि m4। ठीक है, डी ए मतलब ये y2 हो जाएगा
y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1। ठीक है, ऊपर आ गया कितना, माइनस के 3, नीचे आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। डी ए निकाला ना हमने, डी ए की ढाल, तो y2, ठीक है, y2 माइनस के y1। इधर से करो उधर से करो, बात एक ही है। y2 माइनस के y1, y2 माइनस के y1, ठीक है। फिर x2 माइनस के x1, ठीक तो है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस के 3, ठीक है। सो आप देखिए, और ये वाला इसके बराबर आ गया, चूँकि m1 और m3 बराबर है, जो कि है 1/6, व m2 और m4 बराबर है, जो कि माइनस के 3, ठीक है। अर्थात m1 बोले तो AB जो है वो समांतर हो जाएगी तीसरे से डी के, और BC जो समांतर हो जाएगी वो हो जाएगी AD के। अतः ABCD समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये आप लिख दोगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करके जाना बच्चों, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्वेश्चंस में आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहे एक्स अक्ष और इतने इतने बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष के लिए जो ढाल होता है ना, स्टार्टिंग पे ही मैंने आपको बता दिया था, एक्स अक्ष के लिए ढाल क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष के लिए ढाल अपरिभाषित होती है। नोट में बताया था ना, अभी इसमें यहाँ ज़रूरत पड़ रही है हमें। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए ढाल पता चल गया, कोण निकालना है, ठीक, 10 कोण निकालना है, तो 2 ढाल आपको चाहिए होंगी, एक m1 और एक m2। पहला ढाल आपको वहीं पे मिल गया, एक्स अक्ष बोलते ही ढाल पता चल गया 0 है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का ढाल m2 निकाल दो, बिंदु वाला सूत्र लगाकर। ठीक है, तो देखो एक्स अक्ष के लिए ढाल, ठीक है, m1 क्या हो जाएगा 0, व फिर दूसरा ढाल आपको क्या निकालना है, 3, -1 और 4, -2 के बीच का ढाल। इस ढाल को मैं बोल देता हूँ m2। सूत्र क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। ये y2 है, माइनस के 2, ये y1 है, x2 माइनस के x1, तो 2 प्लस माइनस के 2 प्लस का 1, तो ये बटा हो गया आपका कितना, -1 बट्टा 1, यानी कि -1। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका m2 आ गया, -1। हमें कोण निकालना है, माना कोण कितना है हमारा, थीटा है, ये निकालना है। अतः सूत्र क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर, सूत्र होता है m2 माइनस के m1 1 + m1 m2, यही होता है ना। तो m2 कितना है बच्चों, m2 है -1, m1 कितना है 0, m1 0 और m2 है -1। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -1/1 विच इज़ -1। tan थीटा का मान -1 है, तो 1 की वैल्यू कहाँ पर होती है, 1 π/4 पर। ठीक है, बदलना है सूत्र, तो 10 लिखेंगे π/4। ठीक है, 10 की वैल्यू नेगेटिव सबसे पहले कहाँ होती है, सेकंड में, और फिर कहाँ होती है, फोर्थ में। तो पहली वाली प्रायोरिटी
इधर सेकंड को द्वितीय चतुर्थांश में होती हैं। तो कोई भी मान अगर आपको द्वितीय चतुर्थांश में लाना है तो घटाना पड़ता है, पाई में से घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? π/4 घटा दो तो ये सरल करेंगे, आ जाएगा 10, 4 पाई में से 1 पाई गया, 3 π/4 आ जाएगा। तुलना करोगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 3 π/4 आंसर। ठीक है, इस चीज़ का बेहतर आइडिया अगर आपको लेना है तो मैंने चैप्टर नंबर 3 बहुत ही मस्त तरीके से कराए, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारे पास और 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, 3 नहीं 4 क्वेश्चन बचे हैं, है ना। 11वें क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोल रहा है? एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है। यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शजा टेंजेंट 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्पर्शजा का मतलब जो tan थीटा नहीं होता है, टेंजेंट, स्पर्शजा का मतलब tan थीटा। tan थीटा आपको दे रखा है 1/3। ठीक है, टेंजेंट दे रखा है आपको। सो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना, ढाल हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है। माना जो पहली रेखा होगी, माना पहली रेखा की ढाल m1 व दूसरी की ढाल m2 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न अनुसार ये बोला है कि जो पहले वाली रेखा की जो ढाल है वो दूसरे वाले की दुगनी है। दूसरे वाले की दुगनी यानी दूसरे वाले में गुणा करना पड़ेगा। जहाँ मर्जी हो, जहाँ ज़रूरत पड़े मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, टेंजेंट हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों रेखाओं की जो कोण की टेंजेंट है वो हमें दे रखा है। माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। हमें और एक चीज़ क्या दे रखा है प्रश्नानुसार कि जो tan थीटा है वो हमें 1/3 दे रखा है। जहाँ ज़रूरत पड़े यूज़ कर लेना। ठीक है, चूँकि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? m2 माइनस के m1 1 + m1 m2 होता है, यही होता है। सो अब आपको क्या करना है, मॉडुलस लगाते हैं, मॉडुलस ले लेना क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो m2 m1 का मान मुझे पता है, tan थीटा का मान मुझे पता है, मान रख दूंगा। tan थीटा का मान 1/3। ठीक है, m2 की जगह m2 रखो, m1 का मान 2m2 है, 2m2 गुणा m2। ठीक है, सो देखो बच्चों, मॉडुलस अगर मैं हटाता हूँ तो मुझे यहाँ प्लस माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, m2 में से 2m2 कटेगा तो माइनस के m2 आएगा, माइनस के m2। ठीक, अब देखिए ये चीज़ जब हो जाएगी तो क्या आएगा? नीचे हमारे पास क्या है? 1 + 2m2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक बार प्लस में लेने पर, एक बार माइनस में लेने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर सो यहाँ से 1/3 प्लस लोगे, अंदर माइनस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस के m2 हो जाएगा। और नीचे जो है वो वैसे का वैसे ही गुणा करोगे, 2m2 स्क्वायर + 1 माइनस के 3m2, 2m2 स्क्वायर प्लस के 3m2 + 1। ये एक द्विघात समीकरण आ गया। गुणा करने पे 2 आया, जोड़ने पे 3, 2 1 कम 2, है ना। 2m2 + 1m2, यहाँ से एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा यहाँ से,
यहाँ से 2m2 उभयनिष्ठ, यहाँ से आ जाएगा m2+1। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो एक ले लेंगे, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे। जो आपने उभयनिष्ठ निकाला था वहाँ से ही आ जाएगा। ठीक है, तो m2 का मान यहाँ से देखो, m2 का मान क्या क्या आ रहा है, 0 रखोगे, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से इसको 0 रखोगे तो m2 का मान आ जाएगा प्लस का 1 इधर के माइनस का 1, ये गुणे में तितर पट्टे में आ जाएगा। ठीक है, m2 का मान एक आ रहा है -1। ठीक है, एक आ रहा है 1/2 माइनस के। ठीक है, इसी हिसाब से तुम यहाँ पे रखोगे तुम्हें m1 मिलेगा, चूँकि ये तब आ रहा है जब मैंने प्लस चिन्ह लिया है। ठीक है, तो m1 बेटा मेरा क्या था, 2m2 था। तो जब तुम m2 को लोगे -1 तो m1 आपका क्या आ जाएगा, -2। यदि मैंने m2 -1 लिया है तब मेरे को m1 मिला है -2। यदि m2 में ले लेता हूँ -1/2 तो m1 कितना मिलेगा मुझे, -1। तो ये पहले केस में आंसर आया है जब तुमने प्लस चिन्ह लिया था। अब तुम्हारे दूसरा कंडीशन और बच रहे हैं, वो तुम खुद करोगे माइनस चिन्ह लेने पर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जिस माइनस चिन्ह लेने पे इधर तो वही रहे, बस यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो बेटा माइनस लेना है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ बस m2 हो जाएगा, नीचे वही है 1 + 2m2 का होल स्क्वायर। तिरछे गुणा करोगे 2m2² 3m2, सब कुछ वही है, माइनस का हो जाएगा तो सब कुछ तो वही रहेगा, -2m2 -m2 + k1। जो 2 बार है उसको हम 1 बार लेते हैं, जो ब्रैकेट में डाला है उसको दूसरी बार। ये मुझे m2 का मान दे देगा 1 और ये मुझे m2 का मान दे देगा +1/2। ठीक है, फिर जब m2 = 1 तो m1 हमारे पास क्या था, 2m2 था। m2 का मान 1 रख दोगे तो m1 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब m2 = 1/2 लोगे, ठीक है, सो m1 बराबर क्या है, 2m2 है, तो 1/2, 2 से 2 कट गया, m1 का मान 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक रेखा x1, y1 और hk से जाती है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए कि ये चीज़ें। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये 1 मार्क्स में ही आ सकता है, इससे ज़्यादा तो आएगा भी नहीं। रेखा के जो 2 बिंदु हैं, मान लेते हैं, माना बिंदु ही मान लेता हूँ मैं, इनको बिंदु ही दे रखा है, इसको a मैंने माना, ये मुझे दे रखा है x1, y1 और जो दूसरा b मुझे दे रखा है वो दे रखा है h, k। ठीक है, इनकी दोनों की ढाल भी मुझे दे रखी है। ढाल क्या दे रखा है बच्चों, मुझे ढाल दे रखा है m। सूत्र क्या होता है, ढाल निकालने का y2 - y1, अरे भाई x2 - x1 होता है। ठीक है, ये होता है। तो देखो बेटा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, ये y2 है, y2, ये y1 है, y1, x2 क्या है, h1 और x1 की जगह x1 ही है और ये मेरा m है। तिरछे गुणा कर दो, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1, इसके गुणा इसके साथ किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है और ये m आ गया। और यही आपको प्रूफ करना था। इतना आसान क्वेश्चन है, हो गया, दिखते ही हो गया, ख़त्म। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं यदि 3 बिंदु, ये 3 बिंदु है एक रेखा पर है, यानी कि संरेख है, संरेख बोला नहीं इसने, बस एक रेखा पर है मतलब संरेख है, तो हमें इन चीज़ को बताना है, इसको हम सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है,
एक ही रेखा पर है, अभी ऐसे खुद ही नहीं बोला है इसने, ठीक। तो देखो मैं चित्र बना के समझा देता हूँ मैं आपको। एक ही रेखा पर है, मान लेते हैं ये जो पहला बिंदु है वो है h,0, दूसरा बिंदु है आपका a,b और तीसरा बिंदु है 0,k। चूंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर हैं, अर्थात यह संरेख है, कोलिनियर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं की ढाल और इन दोनों बिंदुओं की ढाल तुम्हें बराबर लेके चलनी है। तुम्हें इसको नाम दे दो ABC, ठीक है। तो क्या लिखोगे, AB की ढाल किसके बराबर लेके चलनी है तुम्हें, BC की ढाल, ठीक है। देखो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा तुम्हारा, y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1। फिर इसमें आ जाओगे y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1। तो ये आ गया b बट्टा a माइनस h और ये आ गया k माइनस b माइनस के a, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तिरछी गुणा कर दो आप, ठीक है। तिरछी गुणा कर दो, देखो ये आ जाएगा AK माइनस के AB, ठीक है। फिर माइनस के HK माइनस के H माइनस माइनस प्लस के HB और इधर भी आ जाएगा माइनस की, तिरछी गुणा करोगे तो AB, ठीक है। माइनस AB से माइनस AB कट के इस तरफ कुछ बचा ही नहीं तो 0 लिख सकता हूँ मैं। तो AK, ठीक है, माइनस के प्लस के HB और ये माइनस के HK में इधर लाके प्लस के HK डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है, इस तरफ मुझे 1 लाना है ना। तो बेटा 1 कब आएगा, जब मैं HK से भाग दे दूँगा। तो क्या लिखोगे, दोनों तरफ HK से भाग देने पर, मतलब ठीक है, HK से मैं भाग दे रहा हूँ, HK कम HK, यहाँ से देखो बेटा K से K कटा, यहाँ से H से H कटा, E अपॉन H, यहाँ पर हो गया B अपॉन K, इधर हो गया 1, आंसर, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, आराम से हो गया। प्रैक्टिस ज़रूर है, अगर किसी भी क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र, ये हमारा लेखा चित्र है, पर विचार कीजिए। आकृति 10.10, रेखा AB की ढाल ज्ञात कीजिए। हमें AB की ढाल ज्ञात करनी है और इसके प्रयोग से बताइए कि 2010 में जनसंख्या कितनी थी। 2000 देखो 1985, 10 साल के बाद 1995 और 10 साल के बाद 2010, कह रहे वर्ष 2010 में। मैं मान लूँगा कि वर्ष 2010 में जनसंख्या y थी, ये मैंने मान लिया क्योंकि एक ही रेखा पर है। तो ये अगर AB है तो इसे मैं C बोल दूँगा, है ना। AB की जो ढाल होगी और BC की जो ढाल होगी वो आपस में बराबर होगी, क्योंकि जनसंख्या रेखा जो है वो एक रेखा है और इसी रेखा पे सारे बिंदु आ रहे हैं, यानी कि ये कोलिनियर है, संरेख है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे फिर से। तो ये लिख देना बच्चों कि माना 2010 में जनसंख्या y थी, प्रश्नानुसार AB की ढाल BC की ढाल बराबर होगी, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं, कुछ हैवी नहीं दे रहा, ठीक। चूँकि ABC एक ही रेखा पर है, अर्थात AB की ढाल बराबर BC की ढाल, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए AB सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1, y2 माइनस के y1 92, x1 x2 1995 माइनस के 1985, ठीक। ये AB की ढाल निकाल दी। अब इसमें आ जाओ y2 माइनस के y1,
अपॉन में x2 माइनस में x1 1995। देखो 97 में से 92 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, और 1995 5 में से 5 गया 0, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, यही आ जाएगा 10। और यहाँ पर क्या है y माइनस 97, ये आ जाएगा बट्टे में 15। कोई दिक्कत नहीं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 से गुणा कर दूँ, 2y 2 सत्ते 14, 2 नम 18 और 1 19, और 15 एकम 15, ठीक है। तो ये माइनस के तरह के क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा, 194 प्लस के 15, तो 5 और 4 9, ठीक, और जोड़ोगे 9 10 209, ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 2010 में जो जनसंख्या थी वो 104.5, ठीक है, करोड़ थी, करोड़ों में है जनसंख्या, इधर करोड़ों में जा रहा है। तो 2010 में 104.5 करोड़ जनसंख्या थी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सभी प्रश्न हमने आराम से कर लिए हैं। कोई कभी भी किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो। जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसको आराम से समझते हुए करना, ये नहीं कि क्वेश्चन को रटे जा रहे हो, ऐसा मत करना। हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th में फिर से रिपीट करेगा, तो बहुत अच्छे से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, गुड बाय।